हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रुप डी का पेपर हमारे लाइनअप में लगा हुआ है जो हमें देना है। उससे पहले हम आपका अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 पे स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, आप लोग पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ें और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आने जा रहा है वो है एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन। वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा। जैसे वेन डायग्राम में होता क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है किरण, जैसे देखिए लिखा है किरण, और दूसरा लिखा है महासागर और तीसरा लिखा है सूरज। तो इसका एक वेन डायग्राम तैयार करना है। तो देखिए जो महासागर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, मतलब बी का जो फिगर बनेगा वो बिल्कुल अलग बनेगा। और जो सूरज और किरण जो है वो सूरज से ही किरणें निकलती हैं, तो जो सूरज होगा सूरज के अंदर आपकी किरणें आ जाएंगी। और ऐसा हमको सिर्फ एक ही फिगर में दिखाई पड़ रहा है, वो फिगर नंबर बी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन और तर्क के क्वेश्चन मैंने आपसे कहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सड़क के किनारों के पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कथन है। और तर्क इसमें दिया हुआ है, हाँ, इससे हरियाली को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के पास के पेड़ों की जिम्मेदारी लेगा। बिल्कुल बात सही कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरीके से इंसान अपने अपने काम को समझेगा और उसको इम्पोर्टेंस देते हुए उसे आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, नेक्स्ट लाइन कह रही है कि नहीं, स्थानीय सरकारी निकाय को इसे बनाए रखना चाहिए क्योंकि जनता इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन में उसने तर्क में कहा ही हुआ है कि सड़क के किनारे के पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए, तो आप संगठित कर लेंगे तो जनता तो काम करेगी। इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और हमारा आंसर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि शेयर करेंगे तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इससे एक मोटिवेशन हम लोगों को मिलेगा ताकि हम लोग न्यू क्वेश्चंस को लाते रहें आप लोगों के लिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ये डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस दिखा रहा है, मतलब 2k, 5l, 10n, 17q दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 दिया हुआ है। फिर इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो 5 दिया हुआ है। और नेक्स्ट के बीच का जो डिफरेंस 7 दिया हुआ है। तो देखिए 3, 5, 7 सब में 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले नंबर में भी हमारे कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। तो 2 का इंक्रीमेंट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 17 में जैसे ही हम 9 ऐड करेंगे, तो 17 में हम 9 ऐड करने जा रहे हैं। 17 में 9 ऐड करते ही हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 26। और 26 हमें कहीं दिया गया है ऑप्शन में? जी हाँ, दिया गया है। और 26 हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन करते समय इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग एक ही स्टेप से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए 26 दिखते ही हमें सब क्लिक हो चुका है कि हमें सिर्फ 26 का ऑप्शन सिर्फ एक में दिखाई पड़ रहा है, तो हमारा यही एक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और तर्क का ही है। फिर से सेम क्वेश्चन है क्या? सेम, हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगीज के क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए होंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद।
क्लोज का मतलब होता है बंद, और ओपन इसका जस्ट उल्टा दिया हुआ है। तो क्लोज का उल्टा क्या दिया हुआ है? ओपन। तो इसी तरीके से आप कट का उल्टा क्या बना सकते हैं? तो कट का उल्टा बना देंगे, जैसे में लिखा है जॉ, जॉ तो जॉ हो नहीं सकता। जेल, जेल मतलब तो एक जेल होता है, ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रेच भी नहीं हो सकता। अटैच होगा, तो क्या होगा? ATTACH, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, ये एक डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया है, कुछ एक फिगर आपको गिवन है, इस फिगर में कुछ आकृति दी हुई है और आपको क्वेश्चन मार्क वाली आकृति बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है। देखिए दो सर्किल, तीन सर्किल, एक बड़ा सर्किल बनाया गया है, बड़ा सर्किल बनाया गया है, उसके बगल में दो छोटे छोटे सर्किल बनाए गए हैं। नेक्स्ट फिगर में हम लोग देख रहे हैं तो इस बड़े सर्किल के अंदर दो छोटे सर्किल आ गए हैं। उसी तरीके आप यहां पर देखिए कि एक रेक्टेंगल बनाया गया है और दो छोटे छोटे सर्किल बनाए गए हैं। तो इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट फिगर होगा वो रेक्टेंगल के अंदर दो छोटे छोटे सर्किल होंगे। और ऐसा हमारे किस फिगर में दिखाई पड़ रहा है? ए में नहीं दिख रहा, बी में, सॉरी सी में नहीं दिख रहा, डी में नहीं दिख रहा, बी में दिख रहा है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज शेयर करिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता है क्वेश्चंस बनाने के लिए। आपसे कोई एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग और भी ऐसे वीडियोस लाएं। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप लोगों ने सीरीज़ को कर लिया तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के लिए नहीं, अभी यूपी पुलिस का भी पेपर आने वाला है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको फॉलो करिए। देखिए ये भी एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब इसमें सीरीज़ बनी हुई है, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। लिखा हुआ है BFIMPPT और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए बी का नंबर जो आता है आपके पास, बी का नंबर होता है 2, एफ का नंबर होता है 6, फिर इसके बाद इसका नंबर आता है, आई का नंबर होता है 9, 13, 16 और 20। ये इनके नंबरिंग है। अब आप इसमें गैप चेक करिए। देखिए इसमें कितना गैप दिया गया है, इसमें +4 किया गया है, नेक्स्ट वाले में +3 किया गया है। क्या देखिए नेक्स्ट में फिर हो रहा, हाँ +4 किया गया है, नेक्स्ट पे +3 किया गया है, देन फिर +4 किया गया है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए क्या करना होगा। जी हाँ, इसमें +3 करना होगा। तो आप +3 कर दीजिए। +3 करते ही हमारे पास ये नंबर हो जाएगा 23। और 23 हमारा किसका होता है? 23 हमारा होता है W का। तो W हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। मैथ्स, पॉलिटी, कंप्यूटर, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हमारे यहाँ प्रॉपरली चल रही हैं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और अच्छे से इनको चला सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास एक कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि हर चीज़ का कोड बताया गया है। देखिए मेन्यू का कोड लिखा हुआ है MENU, मेन्यू का लिखा हुआ है 13, 5, 14, 21, मतलब MENU मेन्यू। इसका मतलब कोड है 13, 5, 14, 21। तो ये सेम है, ये नंबर्स हैं उसके। अगर नंबर कोडिंग डिकोडिंग में देखते हैं तो ये उसके नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका फूड का। तो FOO और D। तो देखिए F का कोड जो होता है वो होता है आपका 6, और जहां पे इसने डबल बोल दिया, डबल O मतलब 15, तो देखिए 15 और D का होता है 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6, 15, 15, 4। और वो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते थे। जब हमको ये चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पर इसका कोड ये दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ कोड सिंपल सा डबल, देखिए यहाँ पर डबल O रिपीटेड है। ठीक है, इसका मतलब जो O का कोड होगा वो 2 बार आ रहा होगा। तो इट मीन्स O का कोड होता है 15, तो हमने 15 देखा और 15 पे हमें 2 जगह मिल रहा था और किसी भी ऑप्शन में 15 2 जगह नहीं मिल रहा था। तो हमारा आंसर यहीं से ये नेक्स्ट पता चल जाता आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और अब तो बहुत कॉमन होता जा रहा है कि पेपर में ये क्वेश्चन तो बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसे ध्यान से फॉलो करिएगा
और समझिएगा, देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पेन लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा है, पेपर लिखा है। पेन, कंप्यूटर और पेपर, इन तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और जो पेन होता है इससे हम लिखते हैं और पेपर पे हम लिखते हैं। तो पेन और पेपर का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए जो इसमें फिगर बनने वाला है वो फिगर बनेगा हमारा डी वाला। कौन सा बनेगा? डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर करिए भाई, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं। अरे लाइक करेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये फैमिली बहुत ऊपर ले जानी है हम लोगों को। तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, जो भी न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइब करिए बिल्कुल भी जो, और लाइक एक बार करिएगा, 2 बार नहीं, 2 बार करने पे वो हट जाएगा, तो एक ही बार लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर हमें फिगर देखना है कि ये 3 फिगर से कहीं हमारे क्वेश्चन में कोई फिगर बन रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास देखिए कि फिगर दे दिया है यहाँ पे, अगर आप ये बना लेते हैं एक रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल ये दिया हुआ है। अब ये रेक्टेंगल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके बाद ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, तो 2 ट्राइंगल है। ऐसा देखने पे हम जब देखते हैं तो फिगर नंबर 1 में क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं। देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ एक दिया हुआ है, कैंसल आउट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं, दूसरा क्या है, इसमें भी देखिए एक ही बन रहा है, नहीं बन सकता। चौथे वाले में भी नहीं बन सकता, तो इट्स टू इजी, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा वाटर इमेज का। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर इमेज और मिरर इमेज जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो ये वाटर इमेज का एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या करेंगे? तो वाटर इमेज क्या होता है, जस्ट अपोजिट बन जाता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट बनाना होगा। जैसे ये फिगर आपका बना हुआ है तो आपको इस फिगर का जस्ट उल्टा बनाना होगा, मतलब इसका मुंह जो है, ये जो टांगे हैं ये बिल्कुल ऊपर को चली जाएंगी, लाइक ये कुछ ऐसे फिगर हो जाने वाला है, ये यू बनेगा, और इसके बाद जो ये टांगे हैं ये आपकी यूं चली जाएंगी, सेम इस तरीके से एक फिगर क्रिएट होगा। और ऐसा फिगर हमें कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए पहले वाले में जस्ट अपोजिट होना होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो सिमिलर दिया हुआ है, ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ हमारा एक ही आंसर सही निकलता है, वो है क्या? ए वाला फिगर। और ए वाला जो फिगर है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कथन और अवधारणा का क्वेश्चन है। कथन और धारणा में क्या होता है, इसमें इन क्वेश्चनों में ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। बस इसमें क्या होता है कि जो भी कथन दिया होता है उसको 100% सही मानकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें फिर से हम वही करने वाले हैं। देखिए लिखा है प्रधानाध्यापिका ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा। अब ये कथन है, इसको आप 100% सही मान के अपने आंसर को देंगे। शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियां पढ़ें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे अपनी कहानियां स्वयं लिखें। ऐसा तो उसने नहीं बोला, उसने सिंपल बोला प्रधानाध्यापिका ने घोषणा की कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया गया है। सुनाने का कहा गया है, लिखने का कहीं नहीं कहा गया कि लिखना पड़ेगा हर बच्चे को, ऐसा तो उसने नहीं कहा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और पहले ऑप्शन में बोला शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियां पढ़ेंगे तभी सुनाएंगे। तो जब सुनाने वाली बात है तो पहला वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और वो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले शेयर करिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सिलोगिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के टाइम पे सिलोगिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और सिलॉग से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी टिड्डियां कीट हैं। तो सभी टिड्डियां कीट हैं, तो आप इसको इधर ही बना लेते हैं, सभी टिड्डी, तो लिख लीजिए टिड्डी कीट हैं, ठीक है। फिर बोल रहा सभी कीट कीड़े हैं, सभी कीट जो हैं वो कीड़े हो गए, ठीक है, कीड़े।
कीड़े लिख देते हैं, ठीक। अब सभी टिड्डियां कीड़े हैं क्या? सभी टिड्डी जो हैं वो कीड़े हो सकते हैं? सारे के सारे जो टिड्डी हैं वो कीड़े हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर है, पॉसिबल है, हो जाएगा। दूसरा लिखा है सभी कीट टिड्डियां हैं क्या? सभी कीट जो टिड्डियां हो सकते हैं क्या? सारे के सारे कीट टिड्डी में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। तो जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा और पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है ये एक कथन और अवधारणा का ही क्वेश्चन है। फिर से कथन और अवधारणा है। देखिए ग्रुप डी के पेपर में पिछले बार बहुत ज़्यादा ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन तर्क, इन सब पे बहुत ज़्यादा थे। तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ये कवर करता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जहाँ पे भी ना आए उसको थोड़ा ध्यान से देख के उससे पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्य स्थपद भोजन ग्रहण करता है। मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि वह एक व्यक्ति है, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक है, वो अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहता है और वह प्रतिदिन लगभग 4 किलोमीटर चलता है और वही खाना खाता है जो उसके भोजन वही ग्रहण करता है जो उसको स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है वो ये कहता है कि वह जंक फूड नहीं खाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो जंक फूड खाता होता तो स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को वो कैसे दिखा पाता? क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जो उसके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, वो सिर्फ उसी को खाता है। तो इसके हिसाब से तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो जंक फूड बिल्कुल नहीं खाता। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है? दूसरा ऑप्शन कहता है कि सत्याहत है और वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। ऐसा तो उसने नहीं कहा, उसने सिर्फ यही बोला है कि वो सिर्फ 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर से ना वो अधिक बता रहा है, 4 किलोमीटर से ना वो कम बता रहा है। तो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही होते ही हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक, और केवल एक जो दिया है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ वो एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग आप समझते हैं, बहुत जल्दी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लासेज हैं अपने चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए, अगर चैनल पे रहेंगे तो आप लोगों को इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे देखिए FOG, फॉग का जो कोड दिया है वो दिया है ENF। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या है -1 किया गया है, इसमें भी -1 किया गया है और इसमें भी -1 किया गया है। मतलब सब में एक कदम पीछे चला गया है। तो इसमें लिखा हुआ है HEN लिखा हुआ है, ठीक है। और HEN का मतलब होता है हेन, और हेन का जो इसमें कोड लिखना होगा आपको सब में एक एक पीछे चला जाना होगा। तो N से पीछे जाएंगे तो O बन जाएगा, E से पीछे जाएंगे D बन जाएगा और S से पीछे जाएंगे तो G बन जाएगा। तो GDO कहीं दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ, GDO सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है और वही हमारा आंसर होगा। उससे पहले आप लोग शेयर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग बताइए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए तो कमेंट करिए ताकि हम लोग टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ टॉपिक वाइज क्लासेस भी होनी चाहिए। हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट रोज एक ना एक वीडियो आ रहा है, जैसे कभी कदार मिस हो जा रहा है बट डेली आपको मिल रहा है। तो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 3L12 9N14 और इसके बाद लिखा है 27P16। तो आप देखिए क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ पे बढ़ाया गया है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाया गया है, +6 किया गया हुआ है। मतलब मल्टीप्लाई 6 से जा रहा है, सॉरी +6 नहीं कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 किया गया हुआ है। इस पे देखिए मल्टीप्लाई बाई 3 किया गया और फिर नेक्स्ट नंबर पे फिर से देखिए मल्टीप्लाई बाई 3 किया गया हुआ है। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने मल्टीप्लाई 3 था और यहाँ पर भी 3 था, तो देन इसके बाद भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 3 करते ही ये हमारा आ जाएगा 81
और 81 हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो बी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है, तो ये सी और डी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन और एल के बाद दिया हुआ है यहाँ पे एन, ये होता है 12 नंबर पे, ये वाला होता है 14 नंबर पे और इसके बाद वाला होता है 16 नंबर पे। तो और इसके बाद तो देखिए यहाँ पर गैप क्या चल रहा है, +2 किया गया है, यहाँ पर फिर से +2 किया गया है और फिर से +2 किया गया। जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और 18 आने का मतलब होता है कि आर, और आर हमारे पास किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, सिमिलर डायग्राम देखने, देखिए इसमें कुछ फिगर बनाया गया है, वो फिगर कुछ इस तरीके से बनाया गया हुआ है कि ये एक एफ बना हुआ है, यहाँ पे 2 एरो बने हैं, फिर कुछ इस तरीके से बनाया गया है और फिर से एफ लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन एक बनाया गया है। सेम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम लोग चलते हैं तो देखिए इसके बाद इस फिगर के बाद इन्होंने एक फिगर बनाया, इसमें क्या किया गया है, दोनों एफ को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। जब दोनों एफ को एक साथ कंबाइन किया गया और फिर उसके नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे तो फिर से अलग कर दिया गया और यहाँ पे एफ कॉर्नर में थे और यहाँ पर एफ मिड में आ गए। तो हमारे पास हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा उसमें क्या करने वाले हैं आप लोग बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया था कि यहाँ पे दोनों एफ को एक साथ कर दिया गया था, ऐसा कोई फिगर है, क्योंकि अब हमें जो देखिए यहाँ पर तो ये डिफरेंट थे, फिर ये बीच में मिलाए गए और यहाँ पर क्या करना, तो यहाँ पर भी हमको एक साथ ला रखने होंगे। अब हम लाएंगे कहाँ पर, तो इधर देखिए दोनों एक साथ एफ आने चाहिए थे, तो एफ दोनों ही पीछे आने वाले हैं और दोनों एफ पीछे सिर्फ एक फिगर में दिखाई पड़ रहे हैं, वो फिगर नंबर डी है और डी हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और इस साइड में भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हमें कथन निष्कर्ष के मिले हैं ऑलमोस्ट, जो हम लोग सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए कथन में क्या कह रहा है कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा देने के लिए जो भुगतान है वो करने को तैयार हैं। ठीक है, इसको आप 100% सही मान लेंगे, ये 100% सही स्टेटमेंट के साथ हम इसे आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर वो अच्छी शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं तभी तो वो उतना बड़ा अपना देना चाहते हैं, फीस वो अच्छी भर सकते हैं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरे में लिखा अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसका ऊपर वाले से कोई रिलेशन नहीं है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं तभी आप उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में ऐसा इसने कुछ नहीं कहा था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहला ऑप्शन हमारा जो दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है, तो डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले आप लोग शेयर करिए, हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते जा रहे हैं पर आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे। देखिए ना लाइक बढ़ रहे हैं, ना लोग शेयर, ना ही कोई आ रहा है वीडियो देखने के लिए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग थोड़ा तो शेयर करा करिए, शेयर करेंगे तो हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उसके बिना तो कैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ आप लोग शेयर करा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है सभी प्रोटीन अंगूर हैं, तो आप प्रोटीन बना लीजिए, प्रोटीन, सभी प्रोटीन अंगूर हैं, ठीक है। फिर लिखा है सभी अंगूर गुच्छे हैं, तो सभी अंगूर गुच्छे हैं। अब सभी गुच्छे अंगूर हैं, क्या सभी गुच्छे अंगूर हो सकते हैं? क्या सभी गुच्छे अंगूर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, अंदर जा नहीं हो सकता, अंदर जाते समय ये गलत हो जाएगा। और सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, तो सभी जो प्रोटीन हैं सारे प्रोटीन गुच्छे हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत है और दूसरा हमारा सही है, और वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। इसमें लिखा हुआ है सभी प्रोटीन अंगूर हैं, तो जितने भी अंगूर हैं उनके अंदर प्रोटीन आ जाएगा। फिर लिखा है सभी अंगूर गुच्छे हैं, तो गुच्छों के अंदर सारे अंगूर आ जाएंगे। इसका वेन डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा बनेगा, सब अंदर चले जाएंगे और सभी, अब उसके बाद जो निष्कर्ष दिया है वो सभी गुच्छे अंगूर हैं,
सभी जो गुच्छे हैं वो कभी अंगूर नहीं हो सकते, क्योंकि वो अंदर जाते हुए ऑल की कंडीशन हमेशा गलत होती है सभी की। तो ये पहला वाला गलत होगा। दूसरे वाले में उसने बोला है कि सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, तो सभी प्रोटीन गुच्छे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये एक इमेज बतानी है, 3 इमेजेस दी हैं और वो बोल रहा कि चौथी इमेज क्या आएगी। चलिए चौथी इमेज लिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे ये फिगर आप फॉलो करिए। देखिए ये दिया गया है, इसके जस्ट बाद ही पाई का सिंबल दिया गया है। इसके बाद आगे आएंगे तो फिर देखिए यहाँ पाई का दे दिया गया, इसके आदि पाई दिया गया है। तो इसका मतलब अब जहाँ पर भी पाई का सिंबल आएगा, मतलब पाई का सिंबल जो नेक्स्ट फिगर होने वाला है उसमें पाई का सिंबल यहाँ होगा, पाई का सिंबल यहाँ हो जाएगा, और जो ये जो बना हुआ है ये इसके नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसा कहीं दिखाई पड़ रहा है किसी उस कॉलम में, ऐसा बनाने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये देखिए ये दोनों एक जगह कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये दोनों आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, कहीं जगह पे दिख रहे होंगे। देखिए पहले वाले फिगर में तो नहीं दिख रहा, तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरे में भी नहीं दिख रहा, तीसरे में और चौथे में दिखाई पड़ रहा है, सी और डी में। सी और डी हमने बनाने के बाद देखा कि अब हम यहाँ पे और दूसरे स्टेप्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, ये रखने के बाद यहाँ पे डबल रखा गया था, फिर यहाँ पर ये रखने का सिंगल रखा गया, फिर ये रखने का फिर डबल रख दिया गया। तो अब जो हम नेक्स्ट रखेंगे उसमें रखने के बाद सिंगल रख देंगे। तो हमारे ऑप्शन नंबर ये डी में इस तरीके से देखिए बन रहा है, और प्लस ये, तो यही हमारा आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल हो चुका है, यहाँ पे डबल था, यहाँ पे सिंगल कर दिया गया, यहाँ पे डबल था, तो अब हमें यहाँ पे सिंगल ही लेना होगा, क्योंकि अगले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे डबल दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और डी हमारा आंसर हो जाएगा। और डी हमें जो मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इमेज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। जी हाँ, शायद रिपीटेड है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही हम लोगों को आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए बड़ा सा सर्किल दिया हुआ है, उसके अंदर 2 छोटे सर्किल बने हुए हैं, 2 छोटे सर्किल हैं। अभी देखिए बड़े सर्किल 2 छोटे हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है और 2 छोटे बाहर हैं। तो नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा, सिंपल है, एक बड़ा सा बना लीजिए, उसके अंदर 2 डाल दीजिए छोटे, और वो बी में दिख रहा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड था, मैंने इसको दोबारा से रिवाइज करा दिया है। चलिए क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और बहुत जल्दी हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ आ रहे हैं। देखिए पॉलिटी का भी आज शायद सुबह एक वीडियो आया हुआ है, ग्रामीण परिवेश की क्लास हमारे चैनल पे स्टार्ट होने जा रही है, लेखपाल के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। यूपी पुलिस की वैकेंसी आज या कल 27 तारीख है आज शायद, और 28-29 तक उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे रोज़ डेली से डेली कुछ ना कुछ नया स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और ये चैनल बहुत आगे तक ग्रो करेगा। आपकी फैमिली है, ये जितने भी टीचर यहाँ पर लगाए हैं पढ़ा रहे हैं, सारे फुल डेडिकेशन से हैं। हम लोगों को कोई भी इससे पैसे की मोह नहीं है, हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग बस शेयर करिए। शेयर करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और नए हो तो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।